अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरसों के आयल के फ़ायदे, उसका तरीका इस्तेमाल और उसको कैसे रिफ़ाइन किया जाता है खाने पकाने के लिए, और फिर जो हम इस्तेमाल करते हैं डालडा और बनास्पति घी, उसके नुकसानात क्या हैं। देखिए नाज़रीन, आज दुनिया भी इस चीज़ को मान रही है कि ये जो हम आयल और बनास्पति घी, जो कुकिंग आयल इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये हमारी रगों के अंदर, हमारे खून की नालियों के अंदर, हमारे दिल की शरियानों के अंदर कोलेस्ट्रोल पैदा करके वहाँ पर लोथड़े बना देता है, वहाँ पर क्लाट्स बन जाते हैं, इससे ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, इससे कोलेस्ट्रोल बनता है, इससे फैटी लिवर बनता है और इसी वजह से फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इंसान जो है वो एंजाइटी में चला जाता है, इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इस तरह इसके बेशुमार मसाइल हैं। ये जो है वो पाम ऑयल जो इंपोर्ट किया जाता है उससे ये बनाते हैं और इससे साबुन भी बनाते हैं और इसी से डालडा घी बनाते हैं। एक ही फार्मूला है। अब चूंकि हमारे मुल्क के अंदर वो दुरुस्त निज़ाम नहीं है जो इसको चेक करे कि ये लोग जो है वो इसको किस तरह इसको बना के हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो तहकीकात हुई हैं और फिर जहाँ पर भी थोड़ी बहुत जो है वो तहकीकात हुई है तो वहाँ पर पता चला है कि इंतहाई मुज़र जो है वो हमारे लिए ये डालडा और बनास्पति घी जो है वो ये कंपनियां तैयार कर रही हैं। जो बड़े बड़े उनके ब्रांड है, बड़ी बड़ी उनके नाम है, लेकिन सारे जो है वो हमारे लिए एक जहर बना रहे हैं। आप देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर 30% जो अमवात हो रही है वो दिल के अमराज की वजह से हो रही है, और दिल के जो अमराज हैं उनमें सबसे जो सरे फहरिस्त चीज़ है वो यही कुकिंग आयल, डालडा, बनास्पति घी है। नाम आप बेशक उनका कोई भी रख दें, लेकिन ये प्योर नहीं है, ये खालिस नहीं है, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। आप देख लें कि आपके किचन के अंदर भी ये जो है वो जम जाता है, तो इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर भी ये जम जाता है, वहाँ क्लाट्स बन जाते हैं और फिर ये अटैक का बायस बन जाता है। तो अल्लाह के लिए इसको आप छोड़ दें। बनास्पति घी, डालडा, कुकिंग ऑयल किसी भी कंपनी का है, आप उसको छोड़ दें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इससे जो है वो ना सिर्फ दिल के मसाइल पैदा हो रहे हैं, बल्कि इससे कैंसर जैसे अमराज भी पैदा हो रहे हैं। उसके मुकाबले में आप सरसों का आयल लेकर आएँ, सरसों का तेल लेकर आएँ। सरसों का तेल ऐसा तेल है जो कभी जमता नहीं है, और जो जम जाए वो सरसों का तेल नहीं हो सकता। ये खालिस होता है, इसके अंदर कोई भी इसके अंदर केमिकल नहीं होता। आप सरसों के तेल को ले आएँ और उसको बनाएँ, अच्छी तरह से उसको रिफ़ाइन करें, इसको प्योर करें, तो आप फिर बनाएँ, इंशाल्लाह आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। तो इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है और इसको जो बनाने का तरीका है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। देखिए, जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंदर एक शाया होने वाली तहकीक है कि जो दिल के मसाइल हैं उसमें सरसों का तेल जो है सबसे बेस्ट है। ओलिवा ऑयल भी है, लेकिन ओलिवा ऑयल वो कहते हैं कि इसको आपने सिर्फ जो है कच्चा इस्तेमाल कर लें, इसको गर्म ज़्यादा ना करें, इसको कुकिंग के अंदर ना डालें, बल्कि सिर्फ ऊपर डाल के आप खा सकते हैं। तो इस लिहाज से सबसे जो बेस्ट तेल है वो सरसों का है। अब सरसों के तेल के अंदर भी जो है वो कहते हैं कि एक मीठा है, एक कड़वा है, तो आप मीठा ले लें, उसको केनोला भी कहते हैं। तो ये सरसों का तेल जो है तहकीकात हुई है कि जिस्म के अंदर ये चर्बी नहीं बनने देता, आपका जिस्म कभी उससे मोटा नहीं होगा, आपका जो है वो पेट बाहर नहीं निकलेगा,
आपका फैटी लिवर नहीं होगा, आपके अंदर कोलेस्ट्रोल नहीं पैदा होगा, बुरा कोलेस्ट्रोल, आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो आपको परेशान नहीं करेंगे, उससे आपको शुगर नहीं होगी, और ये कैंसर से भी बचाता है हमें। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वायद है, ये दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और फिर ये हमारे जिस्म के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जो है वो, यानी जो सोजिश बन जाती है, तो उससे भी हमें ये बचाता है, क्योंकि इसकी खूबी ये है कि ये नालियों को साफ रखता है, वहाँ पर ये जमता नहीं है। जब ब्लड की सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर सही तरीके से चलेगी तो इंशाल्लाह कोई जो है वो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन पैदा नहीं हो सकता। इसके अंदर विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये दांतों को जो है वो चमका लेता है। अगर आप के दांत खराब हैं तो उसमें आप सरसों के तेल के अंदर आप नमक डाल के वो अपने दांतों को लगाएं, उससे आपके इंशाल्लाह दांत जो है वो चमक उठेंगे, ना सिर्फ चमक उठेंगे बल्कि दांत आपके मजबूत हो जाएंगे, वहां से जो है ना खून आना आपका बंद हो जाएगा, आपके दांत जो है वो हिलते हैं या जो है वो ठंडा और गर्म ज़्यादा महसूस होता है तो वो भी जो है ना महसूस नहीं होगा। इस तरह ये जिल्द को जो है वो नरम और मुलायम रखता है, ये बेहतरीन जो है वो मॉइस्चर इसको बनाता है और खुश्की नहीं होने देता। आप सर्दियों के अंदर जब नहाते हैं तो खुश्की हो जाती है, तो आप नहाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा आप जिस्म पे सरसों का ऑयल, सरसों का तेल जो है वो लगा लें, इंशाल्लाह जल्द जो है आपकी तरोताज़ा रहेगी, खुश्की वहाँ पर नहीं रहेगी। अगर आपके बाल गिरते हैं तो आप सरसों का तेल लगाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह फिर बाल गिरना आपके बंद हो जाएंगे। बाल अगर आपके सफ़ेद हो रहे हैं जल्दी से, सरसों का तेल आप लगाना शुरू कर दें, बाल जो है वो सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे। अगर बाल आपके लंबे नहीं हो रहे, घने नहीं हो रहे, आप सरसों का तेल इस्तेमाल करके देख लें, इंशाल्लाह इससे बाल आपके मजबूत भी होंगे, आपके घने और चमकदार भी होंगे, बाल मोटे भी होंगे। इस तरह से अगर आपके बाल गिर रहे हैं या गंजपन है तो आप सरसों के बीज को जो है वो रगड़ के पेस्ट बना के सर पे मालिश करें, मसाज कर लें, तो इंशाल्लाह इससे भी जो है वो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, आपका जो है गंजपन जो है वो भी दूर हो जाएगा। इस तरीके से ये कैंसर से भी हमें बचाता है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 है, एंटीऑक्सीडेंट है। फिर ये कान के दर्द के लिए भी बेहतरीन है। अगर आप सरसों के तेल के अंदर 2 जवे आप लहसुन के डाल लें और आप नमक उसमें थोड़ा सा डाल लें, उसको अच्छी तरह से पका लें, जला लें और फिर उसको पुन छान के आप ड्रापर के अंदर रख दें, ये तेल आपको बहुत सारे मसाइल में काम आएगा। मसलन कान के अंदर अगर दर्द है तो उसके अंदर आप ये ड्राप डाल लें। अगर नाक आपका बंद हो गया नज़ले ज़ुकाम की वजह से तो उसके अंदर आप डालेंगे तो नाक आपकी खुल जाएगी। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हो गया, आप चेस्ट पे या गले पर आप उसकी मालिश करें तो उससे भी इंशाल्लाह ये नज़ला ज़ुकाम खांसी ये आपकी दूर हो जाएगी। फिर अगर आपको नींद नहीं आ रही, रात को नींद आपको नहीं आ रही, पाँव के तलों पे जो है इसकी मालिश करें, सरसों के तेल की, नाफ के अंदर तेल डाल दें या सर पे आप मालिश कर लें तो इंशाल्लाह नींद आपकी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह इसके बेशुमार फ़ायदे हैं सरसों के तेल के। सरसों का तेल जो है वो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा बल्कि दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि सरसों का तेल ही वाहिद ऐसा तेल है जो हमारे लिए सेहत का ज़ामिन है, हमारी सेहत को बरकरार रख सकता है। और जो लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी भी लंबी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस तरह की मुफीद वीडियोस अगर आप चाहते हैं मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।